पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ेर इत्तिमाम पाकिस्तान के 77वीं यौम आज़ादी का केक काटने की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और पाकिस्तान के कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब में पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी की दावत पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ़द ने शिरकत की। यौम आज़ादी पर एक मुश्तरका पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब एक हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। तकरीब के शरका ने अहद किया कि वतन अज़ीम पाकिस्तान की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है और हम अपनी मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियों के साथ भी पाकिस्तान की हिफाजत और तरक्की के लिए एक हैं। तकरीब में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के उहदेदारान और मेंबरान मरकज़ी वाइस चेयरमैन खलील अहमद थंद, शहजाद अहमद वटू, जुनैद आरिफ, अब्दुल्लाह मंसूर, आज़म भट्टी, ज़ीशान खोखर, मुअज़्ज़ज़ चुग़ताई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने राशिद समी और फ़हीम इकराम की क़यादत में शिरकत की और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ़द ने काशिफ़ और इमरान अल्लाह रखा की क़यादत में शिरकत की। इस मौका पर पासवान लाहौर के नायब सदर शहजाद अहमद वटू ने कहा कि हम अपनी सियासत पर पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं और हमें इस आज़ादी की हिफाजत करना होगी। पासवान लाहौर के सेक्रेटरी जनरल जुनैद आरिफ ने कहा, पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम इन मसाइल का हल करके वतन अजीज़ को खुशहाल और ताकतवर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के राशिद समी ने कहा कि 2017 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन मनफी तजर्बों की वजह से आज मसाइल का अंबार है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंशाअल्लाह दोबारा मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे है। राशिद समी ने कहा, ये एक अच्छी रिवायत ये कि आज हम अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब में मौजूद हैं। आज़म भट्टी ने कहा कि यौम आज़ादी पर मेरा पैगाम नौजवानों के लिए ये है कि वो तालीम हासिल करें और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। मरकज़ी वाइस चेयरमैन खलील अहमद थंद ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और क़ुव्वत का राज इस मुल्क के बच्चों में तालीम का शऊर देना है, ताकि मुस्तक़बिल की नौजवान नस्ल वतन के लिए कुछ करने की सलाहियत रखती हो, वरना आज़ादी बेमानी हो जाती है। अब्दुल्लाह मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान बाजे बजाकर और नग़मे गाकर नहीं बनाया गया, इसके लिए जान, माल और इज़्ज़त की कुर्बानियाँ दी गई हैं। कहा कि हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इस वतन की सालिमियत और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तमाम शरका ने एक मुश्तरका पैगाम में आज़ादी की मुबारकबाद दी और इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नस्ल को वतन की तरक्की के लिए बासलाहियत और तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। मैं एक मुझसे से बात करता हूँ, इसमें बात तवील नहीं हो सकती। क़याम पाकिस्तान के वक्त जो हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर हिजरत की, कुर्बानियाँ दी, और उस कुर्बानियों को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जान और माल की कुर्बानियाँ, ज़मीनें छोड़ी, घर पर छोड़े, अच्छे खासे कारोबार छोड़े और यहाँ पर हिजरत की, हत्ता कि जानें ज़ाया की, जानों की कुर्बानी भी दी गई और ख़वातीन की इज़्ज़तों की कुर्बानी भी दी गई। वो महज इसलिए थी कि हम एक अच्छे अपने बाइज़्ज़त मुस्तक़बिल के लिए, बाइज़्ज़त अपने कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पर हिजरत कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे कि हमें वहाँ पर वो हुकूक मैसर नहीं थे जो हम चाहते थे। तो हम चाहते थे कि हम यहाँ पे आके हमारी जान और माल महफूज रहे, हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारी इज़्ज़तें महफूज रहें। तो हम इस मकसद के लिए एक दो कौमी नज़रिए के तहत हमने यहाँ पर हिजरत की, लेकिन सूरत हाल एक बदस्तूर उसी तरह की है। वहाँ पर ब्राह्मण और शूद्र का मसला था, यहाँ पर भी दूसरे किस्म के ब्राह्मण और शूद्र मौजूद हैं। मसला तो उनका वहीं, आम आदमी के लिए वहीं का वहीं मसला है। तो लेकिन हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, आवाम में हम शऊर को उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का नुमाइंदा मैं बाद में हूँ जी, पहले पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और तहसील पाकिस्तान का एक शहरी। मैं ये पैगाम सारी कौम को देना चाहता हूँ कि आज़ादी हमें मिली है और इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी।
इतनी कुर्बानियाँ कि उनका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमें इस आज़ादी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, तो पहले तो ये है कि इस आज़ादी की अहमियत का इदराक करें कि ये हमारे लिए कितनी अहम है, और फिर इस आज़ादी की हिफाजत करें। इस आज़ादी की हिफाजत हम किस तरह से कर सकते हैं? अपने मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करने के लिए अपने मुल्क की तरक्की तामीर में अहम किरदार अदा करके हम कर सकते हैं। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अगर खुद ज़ाती तौर पे बढ़ चढ़ के इसमें किरदार अदा करके भी हमें लगता है कि हम कम कर रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों का साथ दें जो बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या तब्दीली लाने की, मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव और एक कारकुन, मैं आपसे ये इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी एक तहरीक का हिस्सा बने और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना एक मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम में ये शऊर दे रही है कि हम अच्छे और मुखलिस हुक्मरान जो है ना वो असम्बली में भेजें, ताकि वो अवाम की नुमाइंदगी कर सके और अवाम के लिए बेहतर हुकूक मुयस्सर कर सके। मसला ये है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है। जैसा पाकिस्तान आपको मिला था 2017 में, जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ के गए, एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से निकाला गया। लेकिन वो उसके बाद मुल्क एक पटरी से उतार दिया गया, एक तजर्बा किया गया, और उस तजर्बे के बाद मुल्क पाकिस्तान के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते चले गए। मसाइल के अंबार लातदाद मसाइल हैं। अब वो इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब अपने कर रहे हैं क्या तदारुक, और पंजाब में भी मैडम मरियम है, वो भी कर रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होते चले जाएंगे, आप देखेंगे दिन ब दिन। देखिए जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो है ना 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 77 ईयर्स हो गए हैं। तो उस हवाले से मैं आजकल के जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं और जो ओवर एज भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक पैगाम है, स्पेशली नौजवानों के लिए, कि वो अपनी जो स्टडी है ना वो अच्छे तरीके से करें, उसको एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको सर अंजाम दें। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, उनको ये देखना चाहिए कि हमें जो है वो आगे तालीम जो है कितनी ज़रूरी है, तो उसको जो है वो आगे अपनी कंटिन्यू करना चाहिए।